डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको सलामत रखे। सभी बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो ये है कि इंशाअल्लाह विल बी टीचिंग फिजिक्स, आई विल बी टीचिंग फिजिक्स और इसमें मैं क्या-क्या कवर करूँगा, आपका इसमें बेटा सारा स्टेट बोर्ड इसमें कवर हो जाएगा और इसके साथ-साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कंटेंट भी सारा बेटा इसमें डिस्कस होगा। ये कोर्स पढ़ के आप इंशाअल्लाह स्टेट बोर्ड में भी एक्सेल करोगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी आप क्वालीफाई करोगे। अब सवाल है कैसे सर और आप ही के पास हम क्यों पढ़ेंगे? जवाब इसका ये है, जो फिज़िक्स में हम आपको कंटेंट देंगे वो एक क्वालिटी कंटेंट होगा जिसको एक्सपर्ट्स ने बनाया है और इस कंटेंट का जो प्राइस है वो इन लैक्स है, मगर आपको ये कितने में मिलेगा? आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। आपको कुछ इसके लिए पे नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि ये कंटेंट आपको ऐसे मिलेगा ईज़ीएस्ट पॉसिबल वे जो है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। खाली ये कंटेंट कैसा है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये भी करता है कि कंटेंट किस तरह से डिलीवर किया जाए। तो हमने अपना पास्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें लगाया है, उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल वे है कंटेंट बच्चों तक डिलीवर करने का, वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सच दैट कि जो बच्चा है इसको नॉट ओनली कि फिजिक्स समझ आए बल्कि फिजिक्स पे एक अच्छा खासा होल्ड आ जाए और जो भी न्यूमेरिकल्स है इसको वो आएगी। एंड बिलीव मी, इंशाअल्लाह फिजिक्स विल बी केक वॉक फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ही आसान होने जा रहा है। Eventually, with the passage of time, it will become sweet like honey, inshallah, and you will taste it soon. तो हम इसमें अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये जो क्वालिटी कंटेंट की हमने बात की वो फ्री में मिलेगा एंड इन अ मोस्ट ल्यूसिड वे, ईजीएस्ट फॉर्म में आपको ये दिया जाएगा। इसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? फिजिक्स को बेटा अंडरस्टैंड करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है लैंग्वेज, इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको आता है, बस इतना क्या है, द कैट इज़ ऑन द हैट, द हैट इज़ अंडर द कैट। अगर आपको ये इंग्लिश समझ में आ रहा है, द कैट इज़ ऑन द हैट, अगर ये समझ में आ रहा है तो बस आपको फिजिक्स अच्छे से आएगा। थोड़ा-सा बेसिक इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। कोई जर्मनी में होगा तो उसको जर्मन में वहाँ पे फिजिक्स पढ़ाएँगे। यहाँ पे बहुत सी जगहों पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो थोड़ा-सा इंग्लिश हमें आना चाहिए, तो लैंग्वेज की प्रीरिक्विज़िट पहली है। दूसरी प्रीरिक्विज़िट जो फिजिक्स को समझने के लिए ज़रूरी है, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बेटा इसमें इस्तेमाल होता है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग एंड दिस इज़ सेकंड थिंग। तो मैथमेटिक्स हमें आना चाहिए। अब मैथमेटिक्स हमारा भौतों का सब्जेक्ट नहीं है। अब मैथमेटिक्स में क्या करें हम? तो इसके लिए सबसे पहला चैप्टर जो हमने सिलेक्ट किया है, वो हमने मैथमेटिकल टूल्स सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम मैथ सीखेंगे ताकि हमें फिजिक्स आ जाए और हम क्या पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में? वी विल स्टडी मैथमेटिकल टूल्स। इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे? आपके सिलेबस में पहला लिखा है, पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट उठाएँगे, मगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट उठाने से पहले मैथमेटिकल टूल्स उठाएँगे। आपके सिलेबस में ये चीज़ें डिस्कस हुई है, मगर डिफरेंट जगहों पे डिस्कस हुई है, नॉट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे और अच्छे तरीके से नहीं। तो हम क्या करेंगे? हमने सारा मैथ्स निकाला है, जो भी 11th-12th का मैथ्स है, आपको सारा मैथ्स आ जाएगा ताकि आपको सारा 11th-12th आसान लगे। बच्चों को मैथ्स नहीं आता है बेटा, इसकी वजह से फिर ये फिजिक्स कुछ बच्चों को टफ लगती है। तो जो-जो चीज़ें फिजिक्स को टफ बनाती है वो इंशाल्लाह पहले हम इरेडिकेट करके रखेंगे। तो पहली चीज़ जो ज़रूरत है हमें, वो है मैथमेटिकल टूल्स हमें आना चाहिए ताकि हमारे लिए फिजिक्स आसान बने। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, आपने 10th में पढ़ी है, मगर कुछ चीज़ें इसमें ज़रूरी ऐड करनी है जो आपने 10th में नहीं पढ़ी है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद बेटा हम कैलकुलस इसमें देखेंगे। कैलकुलस आपने बेटा 10th में नहीं पढ़ा है, तो बेटा कैलकुलस में क्या पढ़ने वाले हैं हम? डिफरेंशिएशन हम इसमें देखेंगे। जितनी भी डिफरेंशिएशन फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, इसकी एप्लीकेशन जो इस्तेमाल होती है वो हम पहले ही देख लेंगे। इंटीग्रेशन हम सारी देख लेंगे जो हमें ज़रूरत है इसमें फिजिक्स में। और कुछ अदर कांसेप्ट्स, कुछ छोटे-छोटे आसान-आसान कांसेप्ट्स और हैं जो मैथमेटिक्स के हैं, इसमें इस्तेमाल होते हैं, शायद आपने कभी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो ये चीज़ें बेटा हम मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर में देखेंगे। तो याद रख लो, अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से सीख लिया, तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान होने जा रहा है। फिजिक्स बहुत ही आसान आपको होगा। मतलब कि आपने
सारे चैप्टर में से बहुत कुछ सीख लिया अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स सीख लिया। अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स सीख लिया तो हर एक चैप्टर में आपने बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि हर एक चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम स्टार्ट करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री आज के लेक्चर में, इसमें हम बेटा 1-2 क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री में लगेगी, डिफरेंशिएशन में भी हमारी 2 या 3 क्लास लगेगी, इंटीग्रेशन में भी 2 क्लास में भी वाइंड अप होगा और 2 या 3 क्लास में, और सम अदर कंसेप्ट में 1 क्लास। तो इस तरह से लगभग 8 क्लास में मैथमेटिकल टूल्स, 8 लेक्चर्स में मैथमेटिकल टूल्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, ये डिज़ाइन हुआ 11th के लिए, मगर मैं कह रहा हूँ चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी जगह पे आप हो, आपको ये अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आएगा। उस तरह से हम आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, सब आसान जो होने वाला है, सब आसान होने वाला है। यू नीड नॉट टू वरी देयर। आई एम हियर and I will do nothing. By the permission of Allah, by the help of Allah, inshallah you will see it will become ultra easy, inshallah. तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम जो कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज एंगल। टुडे वी विल स्टडी ऑल अबाउट एंगल्स दैट वी नीड टू नो, जो इस्तेमाल होता है। तो बेटा ये जो एंगल है, एंगल इस्तेमाल होता है कहाँ पर? हमारा चैप्टर 1 है ऑसिलेशन, तो वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। जो भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन में, बेटा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसका यूज़ 12th के एसी चैप्टर में, 11th के ऑसिलेशन चैप्टर में, थोड़ा सा यूज़ इसका रोटेशनल मैकेनिक्स में भी इसका यूज़ है। तो इसका यूज़ बेटा बहुत आगे हम करने वाले हैं। तो आज इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रही है। तो एंगल होता क्या है? तो हम इसके लिए सबसे पहले एक रिवॉल्विंग लाइन लेंगे। तो ये लाइन एक मैंने उठाई, ये रिवॉल्विंग लाइन है, तो मैं इसको बेटा रिवॉल्व कराऊंगा। ये इस रिवॉल्विंग लाइन को मैंने उठाया और इसको रिवॉल्व कराया इतना, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इसने एंगल क्या बनाया, तो मैंने मेजर किया, तो लेट अस से इट इज 60 डिग्री, फाइन। अभी मैंने यही रिवॉल्विंग लाइन बेटा एक बार मैंने और उठाई, मैंने और इस रिवॉल्विंग लाइन को ड्रॉ किया। अभी मैं इसको और रिवॉल्व कराऊंगा। अब की बार में उतना नहीं, मैं अब की बार मैं ज्यादा रिवॉल्व इसको कराऊंगा। तो मैं देखूंगा इसने एंगल क्या बनाया, बचपन से पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री है। तो एंगल बेसिकली है क्या? ये हमें देता है कि कितना रिवॉल्व हुआ, ये हमें देता है मेजर ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे बेटा रिवॉल्विंग लाइन है, इनिशियल पोजीशन की ये है, इसको मैंने इतना रिवॉल्व किया, कम रिवॉल्व किया तो 60 डिग्री, ज्यादा रिवॉल्व किया तो 90 डिग्री। अगर बेटा मैं इससे ज्यादा करूंगा, इतना अगर मैं इसको रिवॉल्व करवाऊंगा, मतलब यहाँ से मैंने उठाया इसको, इसको यहाँ तक मैंने रिवॉल्व करा, तो कितना बनेगा 180 डिग्री। तो एंगल हुआ क्या? तो एंगल इज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन। ये मुझे कहता है कि कितना रेवोल्यूशन हुआ, कितनी लाइन रिवॉल्व हुई। एंगल इज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट अ रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन, या इट्स अ मेजर ऑफ रेवोल्यूशन दैट अ रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे कम रिवॉल्व हुआ एंगल कम, ज्यादा हुआ तो ज्यादा रिवॉल्व हुआ तो ज्यादा एंगल, इससे ज्यादा रिवॉल्व हुआ तो इससे ज्यादा एंगल। मतलब कि एंगल बेसिकली है कि कितनी रिवॉल्विंग लाइन कितनी रिवॉल्व हुई है। 30 डिग्री, ज्यादा रिवॉल्व 60 डिग्री, इससे ज्यादा डिग्री 90 डिग्री। तो एंगल बेटा है क्या? लेट्स राइट इट डाउन। तो हम एंगल के बारे में लिखेंगे। व्हाट इज एंगल? एंगल इज अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन that a revolving line makes with its initial position. Amount of revolution that a revolving line makes with its position. Angle is the amount of revolution that a revolving line makes with its initial position. ये revolving line है, initial position से कितना ये revolve करेगी, तो वो हमें एंगल देगा। 60 डिग्री मतलब ये 60 डिग्री रिवॉल्व हुई है, 90 डिग्री मतलब 60 से ज़्यादा हुई है, 180 डिग्री 90 से भी ज़्यादा रिवॉल्व हुई है। क्लियर? बहुत अच्छा। अब बेटा एंगल जो है, एंगल में डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ और बेटा मैंने क्या किया, इसको मैंने बेटा रिवॉल्व किया, इस लाइन को मैंने बेटा रिवॉल्व किया। कैसे रिवॉल्व किया मैंने बेटा इसको ऐसे रिवॉल्व किया। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है। लेट अस से यहाँ पे बेटा एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने बेटा रिवॉल्व किया ऐसे। कैसे किया मैंने? घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको रिवॉल्व किया, ठीक। अभी मैंने बेटा क्या किया, यहाँ पे बेटा मैंने लाइन ली और
इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी बेटा हम रिवॉल्व करेंगे, मगर अब की बार हम रिवॉल्व घड़ी की उल्टी दिशा में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं, बल्कि घड़ी का सेकंड हैंड जहाँ से मूव करता है वहीं से घड़ी की दिशा में मैं रिवॉल्व करूंगा। ऐसे अब मैं रिवॉल्व करूंगा इसको, और सेम अमाउंट से बेटा मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ, जितना मैंने इसको रिवॉल्व किया इतना ही इसको भी, यानी इसको भी बेटा हमने क्या किया, इसको भी हमने 30 डिग्री रिवॉल्व कराया, मगर कौन सी दिशा में भी, क्लॉकवाइज दिशा में किया। तो इन दो केस में आप डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए, अभी तो मैंने ऊपर की तरफ रिवॉल्व किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे, इसको मैंने घड़ी की दिशा में रिवॉल्व किया ऐसे, अभी ये ऊपर वाली दिशा में नीचे वाली दिशा में, ये तो डिफरेंस है, यहाँ पे ऊपर की तरफ रिवॉल्यूशन नीचे की तरफ रिवॉल्यूशन है, मगर यहाँ पे भी 30 यहाँ पे 30, तो डिस्टिंग्विश तो होना चाहिए, फर्क तो लगना चाहिए। अब फर्क बेटा कैसे पता चलेगा, तो हमने क्या किया, हमने बोला जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम एंगल को मानेंगे पॉजिटिव, तो ये आएगा +30, थीटा विल बी +30। जब भी क्लॉकवाइज होगा तो हम एंगल को मानेंगे नेगेटिव, तो ये क्या होगा, दिस विल बी -30 डिग्री। तो हमने डिस्टिंग्विश कैसे किया, एंटी क्लॉकवाइज को हमने लिया पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को हमने लिया नेगेटिव। तो बेटा यहाँ से हमने एंगल की डायरेक्शन पता चल गई। यहाँ से पहले था एंगल है क्या, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट ए रिवॉल्विंग लाइन मेक्स टू दिस इनिशियल पोजीशन, दैट इज एंगल। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ एंगल, ये डायरेक्शन ऑफ एंगल का हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा यहाँ पर अगर ऐसे रिवॉल्व हुआ, ये कौन सी दिशा है, घड़ी की अपोजिट दिशा में, तो इसमें जो बेटा थीटा होगा इट विल बी पॉजिटिव। कब होगा पॉजिटिव, जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या कहते हैं एंगल बनेगा। और बेटा जब यहाँ पर ऐसे, कैसे, ऐसे वैसे कैसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे जब एंटी क्लॉकवाइज था तो एंगल क्या है, पॉजिटिव। अब जब ऐसे होगा मतलब क्लॉकवाइज दिशा में होगा, तो बेटा जो अभी थीटा यहाँ पर है, यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, दिस थीटा विल बी नेगेटिव। क्लियर है, तो आपके दिमाग में कितनी बात समझ में आई, इससे पता मुझे चलेगा। जरा इस सवाल का जवाब दो। अगर बेटा ये यहाँ पे एक रिवॉल्विंग लाइन है, यहाँ पे और एक रिवॉल्विंग लाइन है, अभी हम इन रिवॉल्विंग लाइन्स को रिवॉल्व कराएंगे, और इसको बेटा में एक घड़ी चलती है ना 12 से 1, ऐसे एक घड़ी की दिशा है, जो इसको घड़ी की दिशा में हम रिवॉल्व कराएंगे। यानी इसको मैंने क्या किया, लेट मी शो इट हाउ, ये रिवॉल्विंग लाइन है, मैंने घड़ी की दिशा में इसको रिवॉल्व कराया, ठीक है। और लेट अस से यहाँ पे बेटा एंगल है 60 डिग्री, कैसे रिवॉल्व कराया मैंने, ऐसे घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में। और यहाँ पे भी बेटा एक रिवॉल्विंग लाइन है, इसको भी मैं रिवॉल्व कराऊंगा, यहाँ पे रिवॉल्विंग लाइन है, मगर इसको मैं घड़ी की दिशा में नहीं, 12 से 1 नहीं, बल्कि इसको मैं 12 से 11 लूंगा, घड़ी की अपोजिट दिशा में, इसमें ज्यादा लूंगा, यहाँ पे लूंगा। तो बेटा इसको भी मैंने रिवॉल्व कराया, मगर इसको मैंने कैसे रिवॉल्व कराया, इसको मैंने अपोजिट दिशा में बेटा रिवॉल्व कराया। अरे ठीक है, तो अपोजिट दिशा में जब मैंने इसको रिवॉल्व कराया, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री है, और ये क्या है बेटा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट दिशा में। अब मुझे बोलो ये वाला थीटा बेटा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हमने क्या कहा, नेगेटिव, तो ये क्या होगा, दिस विल बी -60। और बेटा जो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे बेटा थीटा जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी +60 डिग्री। तो बात बेटा आपको समझ में आ गई, इज इट क्लियर, होपफुली बेटा आपको बात समझ में आई होगी। तो बेटा हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर ये ऐसे लाइन है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में थीटा है, और ये 70 डिग्री है, ऐसे मैंने रिवॉल्व कराया है, बोलो क्या होगा थीटा, तो आप क्या बोलोगे, +70, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये ऐसे है, मैंने इसको बेटा ऐसे रिवॉल्व कराया है, यहाँ पे मैंने ऐसे रिवॉल्व कराया, क्लॉकवाइज दिशा में मैंने इसको लिया है, तो बेटा यहाँ पे अगर थीटा मेजर करेंगे ऐसे, तो थीटा क्या होगा, क्लॉकवाइज दिशा में पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, -90 डिग्री। होपफुली आपको डायरेक्शन के बारे में भी समझ आया होगा, बल्कि आपको डायरेक्शन के बारे में समझ आ गया इंशाल्लाह। तो
एंगल क्या है, मोड ऑफ रोटेशन दैट रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद इनिशियल पोजीशन, और उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज दिशा में नेगेटिव। वेरी गुड। इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। एंगल्स जो है इसको मेजर करने के लिए यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर हमें वजन को मेजर करना है तो हम क्या कहते हैं, केजी में मेजर करते हैं या ग्राम से मेजर करते हैं। इंसान को तो ग्राम से मेजर नहीं करते हैं, हम केजी में मेजर करते हैं। आपका वजन कितना होगा, 50, 60, 70, 40 इसी के दरमियान होगा। मेरा वेट कितना है, मेरा वेट है 72 केजी, तो हम केजी में मेजर करते हैं। अभी इस पेन को मेजर करना होगा, ये एक हल्का है, इसको ग्राम में मेजर करते हैं। तो यूजुअली हमारे पास जो मैस है, मैस वी मेजर मैस इन केजीज इन ग्राम्स, ऐसे मेजर करते हैं। अब एंगल को कैसे मेजर करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक है डिग्री, डिग्रीज में इसको मेजर करते हैं, और बेटा इसको रेडियन में मेजर करते हैं। और भी एक में करते थे, इसको कहते हैं ग्रेड। अब वो ग्रेड रहा नहीं, वो ऑब्सलीट हो गया। आपके 11th 12th में खाली डिग्री और रेडियन होगा, तो हम खाली इन्हीं दो को पढ़ने वाले हैं। फजूल हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कुछ, हम बस वो पढ़ने वाले जो हमें फिजिक्स में जरूरत है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो लेट्स बिगिन। तो बेटा यहाँ पे हम डिग्री देखिए, डिग्री पहले होता क्या है, व्हाट इज डिग्री। 30 डिग्री, 60 डिग्री भी मैंने देखा, 90 डिग्री, राइट एंगल, ट्रायंगल। डिग्री होता क्या है, व्हाट इज डिग्री। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री होता क्या है, तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे बेटा हम एक राइट एंगल लेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, एक राइट एंगल यहाँ पे। तो इस राइट एंगल को अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ये बेटा रहा एक पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट, ये रहा तीसरा पार्ट, इसी तरह मैं पार्ट्स करते जाऊंगा। कितने पार्ट्स मुझे करने हैं, मैं बराबर इक्वल 90 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर मैं किसको करूंगा, 90 पार्ट्स में। अब 90 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, तो बेटा हमने इसके 90 पार्ट्स के, एक राइट एंगल के मैंने 90 पार्ट्स किए। अब हर एक पार्ट जो होगा ये 1 डिग्री होगा। हर एक पार्ट जो एंगल सबटेंड करेगा, हर एक पार्ट जो बेटा एंगल सबटेंड करेगा, दिस एंगल विल बी कॉल्ड 1 डिग्री। अगर इसको हम जूम करेंगे यहाँ पर, तो बेटा ये हर एक पार्ट जो यहाँ पे एंगल मैंने बड़ा किया, अब यहाँ पर सबटेंड करेगा, दिस एंगल इज 1 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 पार्ट है तो कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री। तो क्लियर हुआ। तो हमने क्या बोला, क्या होता है 1 डिग्री, क्या होता है, तो 1 राइट एंगल, इसके कितने पार्ट्स है, इसके बेटा 90 पार्ट्स हमने किए, और ईच पार्ट विल बी 1 डिग्री। बात समझ में आ गई। यानी 90 पार्ट जो है, these 90 parts are 90 degrees। ईच पार्ट, हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री है। 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 डिग्री को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 60 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट कहलाया 1 मिनट। हर एक पार्ट जो है वो कहलाया 1 मिनट। अरे बात समझ में आ रही है। 90 डिग्री जो राइट एंगल को डिवाइड किया गया 90 हिस्सों में, हर एक हिस्सा जो है वो कहलाता है 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को मैंने अलग से लिया, इस 1 डिग्री को हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो बेटा 60 पार्ट्स है, इनका हर एक पार्ट एक एक मिनट है, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट है। इन 1 डिग्री, यानी अगर मैं कंक्लूजन यहाँ पे निकालूंगा, 1 राइट एंगल में 90 डिग्रीज है, 1 डिग्री में 60 मिनट है, और 1 मिनट में 60 सेकंड है। इस 1 मिनट को मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, और हर एक पार्ट कहलाएगा 1 सेकंड। So this is degree system, ठीक। In degree system, 1 right angle consists of 90 degrees. 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. इसको लिखते हैं 2 डैश से, 1 डैश और 2 डैश, ठीक है, गुड। ग्रेड सिस्टम और एक था, उसको राइट एंगल को डिवाइड करते थे 100 हिस्सों में, तो 100 डिग्री 100 ग्रेड्स कहलाता था, ठीक। तो वो मगर ऑब्सोलीट है, उसको छोड़ देंगे हम। इसके बाद बेटा हमारा दूसरा है, दैट इज रेडियन। अभी रेडियन क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज रेडियन। तो रेडियन को समझने के लिए सबसे पहले हम एंगल की फॉर्मूला देखेंगे। तो बेटा जो एंगल की फॉर्मूला है, एंगल की जो फॉर्मूला है, एंगल जो होता है, एंगल इज इक्वल टू, अगर बेटा यहाँ पर एक एंगल बन गया, ये एंगल किसने बनाया, ये एक आर्क ने बनाया,
ये मैंने यहाँ पे सेंटर पे लिया ऐसे, और बेटा यहाँ से मैंने ड्रॉ की आर्क। इस आर्क ने बनाया एक एंगल, इसको बेटा हम बनाने वाले हैं हम यहाँ पर। तो ये बेटा मैंने एक लाइन ली, इसको बेटा मैंने रोटेट किया, तो इसको रोटेट करके यहाँ पे बन गया एक, ये बेटा रोटेट करके यहाँ पे एक एंगल बन गया थीटा। ठीक, इसको एक से बनाया, ये मैंने ऐसे यहाँ पे कंपास रखा, यहाँ पे इसको पेंसिल को ऐसे घुमाया, पेंसिल को ऐसे घुमाया, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ये आर्क पड़ेगी, ये आर्क सेंटर पे एंगल करेगी सब टेन थीटा। अब अगर हम देखेंगे बेसिकली, अगर मैं पूरा इसको घुमाऊंगा तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, और ये सेंटर से लेके यहाँ तक क्या होगा, रेडियस। मगर मैंने घुमाया कितना, इतना ही, कितना घुमाया, इतना एल। ये एल का मतलब क्या है, आर्क लेंथ। ठीक है, तो बेटा मैंने सेंटर पे कंपास रखा, पेंसिल से इतनी आर्क थी बस, तो ये आर्क हमें ऑफ लेंथ एल डाली, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, इसका रेडियस आर है। अब जो ये आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी उसको क्या बोलेंगे हम, थीटा। ठीक है, तो ये जो बेटा एंगल है किसके बराबर है, इन रेडियन सिस्टम एंगल इज इक्वल टू व्हाट, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। सिंपल। रेडियन सिस्टम ऐसा है जिसमें एंगल जो होता है, एंगल इन रेडियंस किसके बराबर होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। यानी ये फॉर्मूला बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसकी यूसेज बहुत ही जगहों पे है। तो यहाँ पर थीटा जो है, एंगल की जगह हम लिखेंगे थीटा, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। आर्क लेंथ कितनी है, एल, लेंथ ऑफ आर्क तो एल से लेंथ, डिवाइडेड बाय रेडियस, आर से रेडियस। तो एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। मगर डिग्री में मुझे जवाब देने वाला, ये डिग्री में आंसर निकलेगा ऐसे कभी नहीं, इस बात का ख्याल रखना। आंसर जो यहाँ पे आएगा वो किस में आएगा, आंसर भी इन रेडियंस, इन रेडियंस। इसको शॉर्ट में लिखते हैं RAD, रेड, या सी से भी लिखते हैं, सी से भी रेडियन ही होता है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। क्लियर यहाँ तक। तो इसके बाद मैं देखूंगा कि एक रेडियन किसे कहते हैं। यहाँ पर एक डिग्री जो है, राइट एंगल 90 पार्ट्स थे, तो एक पार्ट को हम कहते हैं एक डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे हम एक रेडियन क्या होता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज वन रेडियन। तो वन रेडियन क्या होता है, सुनो बेटा यहाँ से, अगर मैं ये रेडियस है आर, मैंने एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ की जिसकी लेंथ है रेडियस के बराबर, जिसकी लेंथ है रेडियस के बराबर। अब बेटा जो यहाँ पे आर्क है, अब जो बेटा यहाँ पे आर्क है, ये आर्क जो एंगल सेंटर में सबटेंड करेगी, जो है एंगल सेंटर में सबटेंड करेगी, लेट अस नेम इट थीटा, लेट अस सी किसके बराबर होगा एंगल। आपको पता है, शाबाश मुझे बोलो, एंगल किसके बराबर होता है, आर्क बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो एंगल होता है बराबर आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ कितनी है इस टाइम, रेडियस के बराबर, क्योंकि हमने एक आर्क ड्रॉ की जिसकी बेटा जो लेंथ है, जिसकी जो बेटा लेंथ है, यहाँ पर हमने एक बेटा आर्क ड्रॉ की, और इस आर्क की जो लेंथ है वो हमने इस टाइम जानबूझ के रखी किसके बराबर, रेडियस के बराबर। मैंने अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी कितना मैंने ड्रॉ किया, 2 सेंटीमीटर। शाबाश। तो बेटा मुझे बोलो, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी है, आर, डिवाइड बाय रेडियस भी कितना है, आर। तो आर और आर कैंसिल, आर माइनस आर, आर माइनस आर, इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। अरे ये कब हुआ, थीटा का 1 रेडियन निकला, जब आर्क लेंथ किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर। तो व्हाट इज 1 रेडियन, 1 रेडियन हम किसे बोलेंगे, व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, व्हेन आर्क लेंथ is equal to radius. Shabash. When arc length is equal to radius, then angle subtended at center is 1 radian. अरे बात बेटा समझ में आई। Then angle subtended at center is 1 radian. Clear? तो यहाँ पे बेटा आप लिखो, then angle subtended at center is 1 रेडियन। बहुत समझ में आया कि 1 रेडियन किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे डिग्री और रेडियन मैंने देख लिया क्या होता है।
डिग्री डिग्री में भी एंगल को मेजर करते हैं, रेडियन में भी मेजर करते हैं। रेडियन में एक फॉर्मूला है जो डिग्री में नहीं है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। 1 रेडियन किसे बोलते हैं? अगर आर्क लेंथ किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर, तो जो एंगल सबटेंड होगा बीच में सेंटर में, वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी 1 रेडियन। वेरी गुड। इसके बाद बेटा हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज। जिस तरह हमें रिलेशन है बिटवीन केजी एंड ग्राम्स। 1 केजी कितने ग्राम होता है? आपको पता है 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक, तो अगर हमें केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, हम क्या करते हैं? बड़े को छोटे में तो मल्टीप्लाई बाय 1000, छोटे को बड़े में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करता है तो क्या करता है? डिवाइडेड बाय 1000। इसी तरह अगर हमें यहाँ पे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास भी यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज। इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, लेट्स गो। तो देखते हैं रिलेशन क्या है रेडियन और डिग्री के दरमियान। अभी आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो और इस सवाल का जवाब दो। ये बेटा एक रोटेटिंग लाइन है। इस लाइन को बेटा मैं रोटेट करूंगा, तो यहाँ से बेटा मैंने ये रोटेटिंग लाइन उठाई, इसको मैंने रोटेट किया पहले इतना 90 और 90 घुमाएंगे, 90 और 90 180 और 90 घुमाए, 90 और 180 कितना हुआ? 90 और 180 270 और 90 डिग्री, 270 और 90 कितना हुआ? 360। तो मैंने क्या किया बेटा? मैंने एक एंगल ड्रॉ किया ऐसे, मैंने एक रोटेटिंग लाइन को ऐसे घुमाया, सर्कुलर पाथ पे मैंने इसको घुमाया। ये मैंने आर्क ऐसे ड्रॉ की, पूरी गोल आर्क, यानी जो एंगल है ये पूरा गोल है एंगल है, और ये एंगल हमें पता है किसके बराबर है? 360 डिग्री। वी नो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। फाइन, गुड। तो अभी मुझे बोलो, रेडियंस में अगर हम देखेंगे तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। शाबाश। थीटा इज इक्वल टू, अभी इस वाले केस में जो मैंने ये आर्क डाली, पूरा सर्कल मैंने डाला, पूरे सर्कल की आर्क, तो इसमें आर्क लेंथ क्या होगी? यानी पूरे सर्कल आर्क है, मैंने पूरे सर्कल में आर्क बनाई। अब मुझे कहना है कि इस आर्क लेंथ की लेंथ क्या होगी? व्हाट विल बी लेंथ ऑफ दिस आर्क? दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ एनी सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इस आर्क की लेंथ किसके बराबर होगी? हमेशा होती है 2 पाई आर, लेंथ ऑफ सर्कल दैट इज सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस। अभी बेटा डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस इस सर्कल का लेट से आर है, रेडियस है आर, पूरे सर्कल का की लेंथ है 2 पाई आर, आर्क लेंथ है 2 पाई आर, और रेडियस कितना है? आर। ये आर और आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो थीटा मुझे किसके बराबर निकला? थीटा केम आउट टू बी 2 पाई, यानी थीटा केम आउट टू बी 2 पाई। 2 पाई क्या? 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। मगर इसका मतलब है ये जो सेंटर पे एंगल बना, ये जो थीटा यहाँ पर है, दिस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री इन टर्म्स ऑफ डिग्री, दिस इज 360 डिग्री, एंड इन टर्म्स ऑफ बेटा रेडियन जो ये होगा, इन टर्म्स ऑफ रेडियन कितना होगा? ये मुझे निकला 2 पाई। रेडियन में अगर बोलेंगे तो 2 पाई बोलेंगे, डिग्री में बोलेंगे तो 360 डिग्री बोलेंगे। रेडियन में फॉर्मूला मैंने लगाई एंगल की, तो एंगल आर्क बाय रेडियस, एंगल का वैल्यू मुझे आया कितना? 2 पाई। तो बेटा ये कितना निकला मुझे? 2 पाई। इसका मतलब है अभी दिमाग का इस्तेमाल करो। यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से ये पता चलता है कि 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन बोलो या 360 डिग्री बोलो, एक ही बात है। मतलब यहाँ से इंपॉर्टेंट रिलेशन निकली वो ये कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा यहाँ से निकली। तो यहाँ से हमें पता चला पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। कैसे? ये 2 है, मल्टीप्लाई में इसको लिया यहाँ, तो क्या बन गया? डिवाइड। तो यहाँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो मेरा 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ लिया तो क्या बना? डिवाइड। शाबाश। तो बेटा पाई रेडियन मुझे किसके बराबर निकला? 360 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा यहाँ पे कैंसिलेशन होगी ना? हाँ होगी, तो करो कैंसिलेशन। 2 1 इज 2, तो बेटा यहाँ पे और कैंसिलेशन होगी। 2 1 इज 2, इसको 1 देगा, बन गया 16, 2 8 और 16, तो 0 इज 0। तो बेटा पाई रेडियन किसके बराबर निकला? पाई रेडियन केम आउट टू बी, तो बेटा यहाँ से मुझे पाई रेडियन जो निकला दैट केम आउट टू बी 180 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को बेटा हमें
याद रखना है ये रिलेशन थी। जिस तरह 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसी तरह पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री। एंगल को रेडियन में लेंगे तो पाई होगा, एंगल डिग्री में होगा 180 होगा। मतलब कि ये बेटा ये वाला एंगल है ना, ये अगर मैं इस लाइन को ऐसे रोटेट करूंगा, जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल हमें पता है, शाबाश, किसके बराबर होता है, दिस एंगल इज इक्वल टू, शाबाश, 180 डिग्री डिग्रीज में। और रेडियन में कितना होगा ये, रेडियन में बेटा ये होगा, शाबाश, इट विल बी या पाई रेडियन। इसको पाई रेडियन भी बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं। ये रिलेशन बेटा आपको याद रखनी है, ये भूलनी नहीं चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी गुड। अब सवाल ये है कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो लेट अस सी दैट थिंग। अगर बेटा हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे वो देखिए। हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या ऐसे बोलो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, एक ही बात है। 2 इज इक्वल टू 1 + 1 बोलो, या 1 + 1 इज इक्वल टू 2 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अभी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बेटा मैं क्या करूँगा, मैं 180 में दोनों साइड्स को डिवाइड करूँगा 180 से। तो दोनों यहाँ से भी डिवाइड करो 180, यहाँ से भी डिवाइड करो 180। बस ये दिखा रहा हूँ, आपको याद नहीं रखना है, बस समझना है। यहाँ से भी डिवाइड किया 180, यहाँ से भी किया डिवाइड 180, 181, 181। तो 1 बाय 1 तो क्या आया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ से पता चला बेटा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। मतलब कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से, पाई बाय 180। अगर रेडियन में कोई नंबर गिवन है, आपके पास 2 पाई रेडियन है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, 2/3 पाई रेडियन है, इसको मल्टीप्लाई करना है डिग्री में। क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, फिर ये रेडियन नहीं रहेगा, ये डिग्री बनेगा। बात समझ में आ गई? सॉरी, ऐसे नहीं, सॉरी, आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैं आपको बोलूँगा ऐसे 270 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में। आप क्या करोगे, 270 को आप उठाओगे, मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, तो जो आंसर मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा इन रेडियंस। क्या हुआ, डिग्री कन्वर्ट हुआ रेडियन में। डिग्री कैसे कन्वर्ट होगा रेडियन में, डिग्री वाला नंबर ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, पाई बाय 180 से। अभी मैं लिखा हुआ है, अभी सब्र करो, अभी मैं दिखाऊंगा इस पे एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह बेटा टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, देखो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 का उल्टा होता है, हम क्या करते हैं 1/1000 यानी डिवाइड करते हैं 1000 से। इसी तरह बेटा यहाँ पर टू कन्वर्ट, उसको छोड़ दो, इसको दिमाग से निकाल दो केजी ग्राम को। टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, अब उल्टा करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई किया था पाई बाय 180 से। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, उल्टा करना है, तो इसको भी हम उल्टा करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। उस टाइम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। क्या मतलब कि फॉर एग्जाम्पल रेडियन आपके पास है 2/3 पाई रेडियन, इसको कन्वर्ट करो डिग्री में, इसको कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 180 बाय पाई से। 180 बाय पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक में कन्वर्ट होगा, रेडियन से कन्वर्ट होगा डिग्री में, तो डिग्री में जाएगा। ये पाई फिर यहाँ पे कटेगा, 3 - 3 360 यार इतना, तो बनेगा 2 × 60 120, तो 120 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से होगा। बात समझ में आ गई? तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर होगा है। तो आपको बेटा ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे बेटा याद रखना है ये। अब मैं दिखाऊंगा आपको याद कैसे रखना है। देखो इसका ब्यूटीफुल तरीका ये, मैंने बोला सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बोलना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन हमें पता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बेटा इसको याद कैसे रहेगा आपको, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये यहाँ से डिग्री है और यहाँ से क्या है रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ऊपर क्या रेडियन के साथ क्या है ऊपर पाई, तो ऊपर रखिए पाई, मल्टीप्लाई बाय पाई, डिवाइड में लाएंगे इसको पाई बाय 180। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। अब डिग्री देखो, डिग्री के पास क्या लिखा हुआ है 180 लिखा हुआ है डिग्री के पास, तो ऊपर रखो 180,
फिर डिवाइड में क्या रखोगे, पाई। तो ये ट्रिक है याद रखने की। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पाई रेडियन, तो ऊपर आप क्या लिखोगे, पाई। पाई डिवाइड बाई 180, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्रीज, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री, डिग्री यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 180 लिखा है ऊपर, तो यहाँ पे आप लिखो मल्टीप्लाई बाई 180, ऊपर लिखो अभी 180 डिवाइड बाई पाई। बात क्लियर है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये टेक्निक थी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना है, अरे एक बार बोलो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ वहां से बोलो, तो वहां से बोला करो। इससे दो फायदे हैं, एक है कि आप एक्टिव रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको अच्छे से सारा दिमाग में घुसेगा। दूसरा है कि जब कोई रिपीट करते हो तो इससे आपका रिटेंशन बढ़ता है, ये ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है, ठीक है। रिपीटिशन इंक्रीजेस रिटेंटिविटी, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना है, पाई बाई 180 से। फिर रेडियन को डिग्री में तो उसका उल्टा करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के पाई बाई 180 से। तो लेट अस डू इट। क्वेश्चन हमारा है 0 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियंस में। अभी बेटा डिग्री को कन्वर्ट किसमें करना है, रेडियंस में। अभी डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। इसको बेटा काइंडली आप याद रखना, ये बेटा याद रखना है। अब इसको देख के इसको याद रख, इसको देख के इसको याद रख सकते हो। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन। 0 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। क्योंकि अब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने किया 0 को पाई बाई 180 से, तो ये बन गया है रेडियन। अभी 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये क्या निकला, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, तो आंसर आया 0। अभी दूसरा करो, 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, लेट अस डू इट। 90 डिग्री इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। तो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, शाबाश बोलो। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, पाई बाई 180 से। बहुत अच्छा, गुड। ये वाला पेन में इस्तेमाल करूँगा, ये वाला। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेगी किससे, पाई बाई 180 से। बहुत अच्छा। तो बेटा बोलो, 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच गया, 9, 9 1 इज 9, 9 2 और 18, तो क्या बच गया, पाई इंटू 1 इज पाई। नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 2। तो बेटा हमें आया 90 डिग्री जो है वो हमें निकला पाई बाई 2 रेडियन। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। चलो बेटा आगे वाला नेक्स्ट खुद करो। नेट में से ठीक दिख रहा है, हाँ ठीक दिख रहा है, ओके लेट्स प्रोसीड। बस बेटा 5 मिनट में क्लास कंक्लूड होने वाली है, ध्यान रखो। ओके, 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर करोगे भी कन्वर्ट 180 इंटू पाई बाई 180, वैसे भी आप कर सकते हो। ये गया तो वहाँ से रेडियन में आंसर आया। सो 270 को रेडियन में कन्वर्ट करो, बोलो 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 270 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई बाई 180 से। शाबाश। ये 0 0 कट करेंगे, शॉर्टकट है। इसके बाद 9 2 और 18, 9 3 और 27। टेबल बेटा याद होना चाहिए, 0 1 से लेकर 10 तक पूरा टेबल याद करो अच्छे से। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फायदा आएगा, मैथमेटिकल टूल्स में भी फायदा आएगा। जरूरी है, इसके बगैर नहीं चल सकते हो आगे। टेबल बेटा जरूरी याद रखना है, आपको याद है, मुझे पता है, फिर भी मैं कह रहा हूँ। 270 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, क्या करेंगे हम, 270 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। 270 को मल्टीप्लाई करें, पाई बाई 0 से 0 गया, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 27 है, 9 2 और 18, 9 3 और 27, तो क्या है यहाँ पे 3 पाई बाई 2। तो आंसर आया 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन, 3 पाई बाई 2। फिर आप बोलोगे सर हम इसको लिखेंगे पाई को 3.114, हाँ लिख सकते हो वैसे 3.14, मगर इसको ऐसे ही रखा जाता है। जब भी रेडियन में बात करते हैं ना तो हमेशा पाई में होता है। जब भी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि पाई में, वो हम वहाँ से इसी फॉर्मेट में देखे होता है, पाई वाले फॉर्मेट में। तो बेटा मुझे 360 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये तो पता है 2 पाई है, बट स्टिल लेट्स कन्वर्ट। 360 को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 360 इंटू, शाबाश,
इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई लगाना है। 0 से 0 गया, 9 2 और 18, 9 4 और 36, 2 1 is 2, 2 2 और 4, तो क्या आया हमें 360 डिग्री इज इक्वल टू 2, एक तो 2 बचा और क्या बचा, और बचा पाई, 2 पाई रेडियन। तो बेटा आया इसका 2 पाई रेडियन। अरे बात समझ में आ गई। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, 0 डिग्री 0 रेडियन। फिर हमने देखा 90 डिग्री कितना निकला हमें, पाई बाई 2, 90 डिग्री निकला पाई बाई 2 रेडियन। तो बेटा 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ, शाबाश, क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 रेडियन, शाबाश, पाई बाई 2 रेडियन। अभी बेटा अगर मैं ये वाला एंगल लूँगा, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री कितना हमें निकला, पाई रेडियन। अब देखो पाई बाई 2, ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 है, यहाँ से यहाँ तक और 90 और पाई बाई 2 होगा, तो पाई बाई 2 ये भी यहाँ से यहाँ तक भी पाई बाई 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कितना हुआ, पाई हुआ। वैसे भी आप समझ सकते हो, या लीव दिस, ये चीज़ हम बेटा आगे देखेंगे, अभी कंफ्यूज, अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिए पाई बाई 180। अगर उल्टा करना होगा रेडियन को डिग्री में, तो इसका उल्टा होगा, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई होगा। वही देखा था ना हमने कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। तो इस पे भी बेटा एक दो क्वेश्चन है, तो वो ये कि पाई बाई 2 रेडियन को कन्वर्ट करो इनटू डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे आप, ये पाई बाई 2 रेडियन इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे, पाई बाई 2 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, रेडियन को डिग्री में उल्टा इस टाइम है, तो डिग्री में ऊपर लिखा होता है 180, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई, वेरी गुड। ये पाई और पाई कैंसिल, तो क्या होगा, 2 1 is 2, 2 9 are 18, 2 0 is 0। अरे बोलो क्या निकला आंसर, पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे निकला कि नहीं निकला, तो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो होपफुली आपने समझा होगा। 3 पाई बाई 2 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या करोगे, 3 पाई बाई 2 रेडियन इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, आप लिखोगे 3 पाई बाई 2, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 180 बाई पाई से, 180 बाई पाई से, पाई से पाई गया, 2 1 is 2, 2 9 are 18, 2 0 is 0, तो 3 into 90 बच गया, 3 into 9, 3 9 are 27, ये 0 रखेगी हम अपनी जगह, 270 आ गया, 3 बाई 2 कितना आ गया, 270 डिग्री। अरे बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। फिर पिछले क्वेश्चन को देख के भी कंफर्म कर सकते हो। पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 180 बाई पाई से पाई गया, 6 1 is 6, 6 3 are 18, 6 0 is 0, तो क्या गया 30 डिग्री, शाबाश। पाई बाई 4 रेडियन को करना है कन्वर्ट किसमें, डिग्री में, तो क्या लिखोगे, पाई बाई 4 इंटू मल्टीप्लाई किससे करोगे, 180 बाई पाई से, शाबाश, पाई से पाई गया, 4 1 is 4, 4 4 are 60, इसको देगा 2, कितने बन गए 20, तो क्या बन गया, वो 5 और 20, तो कितना निकल गया 45 डिग्री। अरे बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। तो बेटा इस तरह से हमें डिग्री से पाई, पाई से डिग्री में कन्वर्ट करना आ गया। 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन, नहीं, क्वेश्चन ऐसा है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको ठीक करते हैं। ये रहा इरेजर, ये रहा ऐसे, क्वेश्चन इज लाइक दिस, आपको कहना है 1 रेडियन कितने डिग्री होगा, और आपको कहना है यहाँ पे सी में लिखूंगा, ये 1 रेडियन लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये दूसरा पार्ट है, 1 रेडियन कितने डिग्री होगा, तो बेटा मैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, शाबाश, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम, 180 बाई पाई से, शाबाश। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 180 इंटू 1 is 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो बेटा 3 का वैल्यू, पाई का वैल्यू कितना है, 180 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू है 3.14, यानी 180 को 3 हिस्से करो 60, ये थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसका वैल्यू बेटा अप्रोक्सीमेटली आएगा, आप जब डिवाइड करोगे इसको, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 57 डिग्री, अराउंड 57 डिग्री। तो 57, 1 रेडियन हमें कितना निकला, 1 रेडियन हमें निकला 57 डिग्री पॉइंट समथिंग, 57 डिग्री हमें निकला 1 रेडियन, मतलब कि अगर ये 4 क्वाड्रेंट है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ से 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
0 और 90 के बीच में 60 यहाँ पे आता है, तो 57 लगभग यहाँ पे कहीं पे आएगा। दिस इज 57 डिग्री विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 रेडियन। तो बेटा 57 डिग्री 1 रेडियन है ये। तो मुझे बोलो बेटा ये किस क्वाड्रेंट में लगा है? इसको कहते हैं पहला क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं दूसरा, इसको कहते हैं तीसरा, इसको कहते हैं चौथा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मुझे वो सर्कल के किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 1 रेडियन जो बेटा लाई कर रहा है, ये लाई करता है सर्कल के किस क्वाड्रेंट में? पहले क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ गई? तो बेटा यहाँ पे 1 क्वाड्रेंट जो लाई करता है, ये बेटा किस में है? दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इस पे बेटा हम कंक्लूड करते हैं। वो ये है कि एंगल फॉर्म्ड बाय रेगुलर पॉलीगन। इस पे ना बेटा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशन में इस पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मास, यहाँ पे एक मास, यहाँ पे एक मास है, बोलो ग्रेविटी क्या होगी यहाँ पर। इसी तरह आपका ये 11th की बात है, नीट जेईई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नीट जेईई में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन आते हैं। एक हेक्सागन रखा है, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालो फोर्स। इस पे बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और हमें निकालना क्या होता है? निकालना होता है ये एंगल किसके बराबर है। तो बच्चा कहता है फिजिक्स टफ है, छोड़ दो, हमें नहीं आता है। मगर वैसा कुछ टफ अभी हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा क्या करना है। उस टाइम जब हम और देखेंगे, उस टाइम हमें याद आएगा, हाँ उस टाइम पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। मगर ये एंगल किस में निकालना है? अभी मैं बोलूँगा एक टेक्निक, आपको सारे एंगल, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी सब एंगल्स आपको निकालने आएगी। वो टेक्निक क्या है? अगर रेगुलर पॉलीगन होगा, पॉलीगन क्या होगा? a closed figure formed by straight lines. What is polygon? A closed figure formed by straight lines. क्या ये पॉलीगन है? नहीं है, it is not formed by straight lines. क्या ये पॉलीगन है? हाँ, स्ट्रेट लाइन से बना ये पॉलीगन है। तो पॉलीगन क्या क्या है? ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सब पॉलीगन है। ये पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, सब पॉलीगन है। तो पॉलीगन एंगल फॉर्म बाय रेगुलर पॉलीगन बेटा हमें देखना है। तो लेट अस सी। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले अगर ये एंगल फॉर्म बाय रेगुलर पॉलीगन जो होता है बेटा, इसको हम लिखेंगे थीटा से, एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180 डिग्री। सर क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, सुनो क्या है। थीटा जो है बेटा, थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल। और ये n क्या है? n है बेटा नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। थीटा है एंगल एंड n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो इसको टेस्ट करते हैं। तो देख लो बेटा यहाँ पे इसका टेस्ट। रेगुलर का मतलब है कि हर एक साइड इक्वल होना चाहिए। हर एक साइड क्या होना चाहिए? इक्वल। खाली उस केस में है रेगुलर का मतलब हर एक साइड इक्वल। पॉलीगन का मतलब क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइंस। तो रेगुलर पॉलीगन जो है बेटा, पहला रेगुलर पॉलीगन हम लेके यहाँ पर हमने बोला एंगल जो होता है, ये फॉर्मूला भी याद रखोगे, अच्छी फॉर्मूला है। एंगल इज इक्वल टू n-2 डिवाइड बाय n इंटू 180। क्या है? एंगल के बराबर है n-2 डिवाइड बाय n इंटू 180। ये n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू, एक बार बोलो प्लीज, थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, n-2 डिवाइड बाय n इंटू 180। थीटा एंगल इज इक्वल टू n-2 डिवाइडेड बाय n, ऊपर n-2 इसे डिवाइड बाय n, n-2 डिवाइड बाय n इंटू 180। वेरी गुड। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूँ, ये यहाँ पर है एक ट्रायंगल, यहाँ पे गिवन है रेगुलर ट्रायंगल, यहाँ पे बेटा इसने दिया है, इसने रेगुलर ट्रायंगल दिया है। ये एक साइड ए है, इसका साइड, ये ए साइड है, ये भी ए साइड, मतलब ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस साइड पर रेगुलर पॉलीगन है ट्रायंगल। इसका एंगल यहाँ पे थीटा है, हर एक एंगल इसका थीटा होगा। रेगुलर पॉलीगन में हर एक साइड इक्वल, हर एक एंगल इक्वल होता है रेगुलर पॉलीगन में। तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। अभी थीटा का वैल्यू निकालना है। बोल बेटा थीटा एंगल, एंगल के बराबर होता है n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180। तो ये डिग्री में आंसर आएगा, डिग्री। अब थीटा बीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? n कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 1 2 3, 3 साइड्स है कि नहीं है? है। शाबाश, बस 2 मिनट लगे, हो गया कंप्लीट। 1 2 3, 3 साइड्स में, शाबाश। तो बेटा n क्या है यहाँ पर? 3 - 2 डिवाइडेड बाय n, n क्या नंबर ऑफ साइड, कितने साइड्स है? 1 2 3 साइड्स है ना, तो यहाँ पे 3 इंटू 180। तो क्या आएगा यहाँ पर? 3 - 2 इज 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 180। तो बेटा यहाँ पे क्या निकला मेरा आंसर? 180 डिवाइडेड बाय 3, 180 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा जब हम यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो यहाँ पे ये पेन में चेंज करता हूँ। यहाँ देखो बेटा,
ये कैंसिलेशन होगी ना, 3 1 is 3, ये 18 है, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 0 are 0, तो क्या है यहाँ पर 60, तो क्या है हमें थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बिल्कुल वैसे ही है, जब आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उसका हर एक साइड इक्वल होता है और हर एक एंगल किससे बराबर होता है, 60 डिग्री होता है, 60 60 60 180, ठीक। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ने दिखाया कि जो एंगल होता है ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इट इज ऑलवेज इक्वल टू n - 2 डिवाइडेड बाय n into 180 where n is number of sides। तो यहाँ से आपको पता चला। अभी ये क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन आपको ये सारे आ जाएंगे। बोलो बेटा, एक यहाँ पे एक स्क्वायर है, एक रेगुलर पॉलीगन है, रेक्टेंगल नहीं है, रेगुलर स्क्वायर हम लेंगे, स्क्वायर एक बेटा रेगुलर पॉलीगन है, तो आपको बेटा स्क्वायर का ये एंगल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, थीटा इज इक्वल टू n-2 डिवाइडेड बाय n into 180 डिग्री। बोलो n कितने नंबर ऑफ साइड्स, 1 2 3 4, तो थीटा इज इक्वल टू 4 - 2 डिवाइडेड बाय 4 into 180। तो बेटा कितना आएगा हमारे पास, है थीटा इज इक्वल टू 4 - 2 is 2 डिवाइडेड बाय 4 into 180, 2 1 is 2 2 2 और 4, तो थीटा किसके बराबर है 180 डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा किसके बराबर है, कैंसिलेशन होगी ना, 2 1 is 2, 2 9 are 18, 2 0 is 0, तो थीटा कितना है 90 डिग्री। अरे वैसा होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है सर, ये तो पता ही है, फिर आप क्यों दिखा रहे हो, ये बेटा जनरल रूल है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका पता आपको नहीं है, क्योंकि इसका आपको पता नहीं है, हमको ऑक्टागन का पता नहीं है, तो अगर आपने ये रूल समझ लिया आप इनका भी आराम से निकाल सकते हो। कैसे सर, ऐसे बोलो बेटा, थीटा, वीडियो को पॉज करो, खुद फाइंड करो, थीटा जो बेटा होगा शाबाश n - 2 डिवाइडेड बाय n into 180, वेरी गुड। चलो बेटा, थीटा इज इक्वल टू n कितने, 1 2 3 4 5, 5 - 2 डिवाइडेड बाय 5, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, into 180, तो बेटा कितना आया आपको, 5 - 2 is 3 डिवाइडेड बाय 5 into 180, तो बेटा क्या है आपको, 5 1 is 5, 5 3 और 15, इसको 15 16 17 18 3 देगा, इसको 30 बनेगा, 5 6 is 30, तो क्या आया हमें 3 into 36, 6 3 are 8, 3 6 are 18, 3 3 are 9 और 10, कितना आ गया 108 डिग्री। तो बेटा थीटा का वैल्यू मुझे आया 108 डिग्री। तो इस वाले केस में थीटा निकला किसके बराबर, पेंटागन में मुझे बेटा ये थीटा निकला बराबर 108 डिग्री। बात आपको बेटा समझ में आ गई, इज दिस क्लियर, बहुत ही अच्छा, गुड। इसके बाद ये हेक्सागन जो है आप भी बेटा खुद करोगे, ठीक है, आपको होम असाइनमेंट है, इसमें n का वैल्यू क्या लोगे आप, 6 लोगे, फिर इसको आप चेक करोगे, कहाँ से चेक करोगे, गूगल से, फिर आप उसको चेक करोगे, ठीक है। तो बेटा आज इस पे हम कंक्लूड करते हैं। सो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द एंगल्स, जितना हमें ज़रूरत था इसके बारे में पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया। तो आज क्या एंगल के बारे में पढ़ लिया, रेवोल्यूशनरी रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विथ इनिशियल पोजीशन, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज दिशा में नेगेटिव। फिर इसके बाद हमने देख लिया एंगल को कैसे मेजर करते हैं, डिग्रीज एंड रेडियंस, और ये जो एंगल है फॉर्मूला है आर्क बाय रेडियस, मगर डिग्री में नहीं चलेगी, किसमें, रेडियन में। अच्छा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो बेटा क्या करेंगे हम, हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये याद रखना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई रेडियन से 180 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन के साथ है पाई, तो ऊपर लिखो पाई, नीचे लिखो 180, मल्टीप्लाई करो नंबर को पाई बाय 180 से, डिग्री कन्वर्ट होगा रेडियन में। रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री से में, तो मल्टीप्लाई करोगे किससे, डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री पे ही लिखा होता है 180, तो ऊपर लिखोगे 180, नीचे पाई, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस पे फिर आपने बेटा कुछ क्वेश्चंस किए और आपने देखा रेगुलर पॉलीगन होगा, इसका एंगल आपको निकालना होगा, कोई भी पॉलीगन एंगल निकालना होगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे n - 2 डिवाइडेड बाय n into 180, n क्या नंबर ऑफ साइड्स। सो हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट, बहुत मजा आया आपके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस, अल्लाह आपको सलामत रखे, गुड बाय, टिल वी विल कम विद नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह।